आज नवाज शरीफ साहब ने विरुद्ध बता दूं मुस्लिम लीग का अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि फौरी इलेक्शन नहीं करवा रहे। वो वीडियो लिंक पे थे मियाँ साहब। उन्होंने कहा कि जी हर फैसले में साबिक सदर आसिफ जरदारी को साथ रखा जाएगा। अगर IMF अवाम से रिलीफ पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले कर लिए जाए, हो सकता है वो असेंबली तोड़ने का हो। लॉन्ग मार्च का शोर आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात को मुतासिर करने के लिए मचाया गया है। पिछली हुकूमत का मलबा हम क्यों अपने सर पर लें? मुल्क को इंतशार करने वालों के रहम करम पर ना छोड़ा जाए और इंतखाबी इस्लाहात और चेयरमैन नैब की तैनाती जो है ना उसके लिए फौरी तौर पर कौमी असम्बली में कार्रवाई की जाए। डार भाई, कहा यह जा रहा है कि जब से गिरफ्तारी का खदशा बढ़ा है इमरान खान साहब की तो वो पेशावर चले गए, अभी पेशावर में है। आपको लग ही रहा है कि हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी, तो अभी जब आप लॉन्ग मार्च को लीड करने, ऑब्वियसली उन्होंने हज़ारों या लाखों मजमे के साथ KP के आना है। अगर वहाँ पर हुकूमत गिरफ्तार करती है इमरान खान साहब को तो आप उसको किस तरह रिएक्ट करेंगे और आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहाँ पर पुरअमन रहेगा और कितने दिन रहेगा और क्या इंतज़ाम है आपका वहाँ लॉन्ग मार्च के लिए? सर, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई कामरान शाहिद का नाम पाकिस्तानियों FIR की लिस्ट में नहीं होगा, जो हमारे काबिल एहतराम बहादुर एंकर्स के साथ अभी किया जा रहा है पाकिस्तान में। और जिस बुज़दिली के साथ कामरान, जिस बेशर्मी के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में FIRs काट रही है, ऐसी मिसाल तो तारीख़ में नहीं मिलती है। आप जैसे सहाफ़ियों को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कामरान शायद आप तैयार रहें, आप पे भी FIR काटेंगे ये। अच्छा, क्योंकि आपने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है मेरे भाई जनाब। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहना, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। आप 2-3 और शो करें, अभी ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, पाकिस्तानियों कामरान शाहिद पे भी FIR कटेगी। और पता नहीं कहाँ और आजकल FIR सिंध में काटी जा रही हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये सिंध हुकूमत को क्या हो गया है। अदल और इंसाफ की धजियाँ बखेर रहे हैं, बनाना रिपब्लिक बना दिया इस मुल्क को। अब और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आपके ही प्रोग्राम में आके ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें भाषण देती थी, किस तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला दबा रहे हैं। तो मैं ज़रूर प्रोटेस्ट करना चाहूँगा कि कम अज़ कम इनको सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, इनको तो साइड पे रखना चाहिए था। इनको भी ये पॉलिटिक्स और सियासत की नज़र कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा जवेद लतीफ़ साहब को तारीख में लेके जाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी 25 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए थी। जवेद लतीफ़ साहब 25 दिन पहले तो ये सिलेक्टेड असम्बली थी, ये तो जैली असम्बली थी। 25 दिन पहले ये तो एक कठपुतली असम्बली थी, ये तो आप लोग कहते थे RTS से बैठ के आई हुई असम्बली है। अब किस तरह उस पे आके ये पाकिस्तानियों साजिश के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत बैठ गई है। अगर इनमें थोड़ी सी भी अखलाक की जरूरत हो ना, मैं समझता हूँ तो जिस तरह पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकले, कराची से लेके कश्मीर तक, और आप जहाँ जहाँ देखें तो इनको वैसे ही घर चला जाना चाहिए था। हमें तो इस्लामाबाद आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। उस्मान भाई, मेरा सवाल, किस तरह मैंने ये कहा कि इमरान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा और वहां पर आपने क्या इकदाम किए, कितने दिन रुकने का इकदाम किया? क्योंकि अब आपके पास लास्ट धरने की तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं और तारुल कादरी भी नहीं। आप इसका भी जवाब दे देना प्लीज। देखें कामरान, अगर ये मेरे लीडर को, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना, पूरा मुल्क बंद कर देंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे अगर इन्होंने हमारे लीडर को हाथ डाला। मियां साहब सुन लो, खास तौर पे मैं आपके प्रोग्राम से राना सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहता हूँ। कामरान शाहिद के प्रोग्राम से अपनी मूछों को देसी घी लगा के रखो, इनको खींचेंगे मूछों से इस्लामाबाद की सड़कों पे। ये जो बड़के लगा रहे हैं ना, मेरे लीडर को जेल में डालेंगे, ये इमरान खान के साए को भी नहीं छू सकते। मैं बताऊं, जेल में डालना दूर की बात है। अगर इन्होंने ऐसी कोशिश भी की, फिर ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा, ऐसा तूफान आएगा, सब कुछ बहा के ले जाएगा। भाई, राणा साहब पे तशद्दुद करेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहना। ये इमरान खान है, ये इमरान खान है। मैं अगर राणा साहब की मूछों तक पहुंच सका तो मैं खुद ये शर्फ हासिल करूंगा राना सनाउल्लाह को मूछों से पकड़ के इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटने का, बड़के लगाना। और दूसरी बात ये है, मैं राना सनाउल्लाह को कहता हूं कि क्या रियासती मशीनरी के पीछे छुप के बड़के लगा रहे हो? जिस तरह मैंने सियालकोट में 3000 पुलिस वालों का मुकाबला किया कामरान शाहिद, तो बाहर आओ ना, बाहर आओ रियासती मशीनरी से। पुलिस के पीछे यार राणा साहब तो बेचारे आपके दौर में जेल भुगत चुके हैं, कैद की चक्की में रह चुके हैं 6 महीने अकेले। अब राणा साहब से और आपने क्या निकालना है? अच्छा, बहरहाल बात ये कि डार भाई, जिम्मेदारी अमन और आमा की आप पे भी होगी उकली। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इन पे नहीं होगी, आप पे भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप पे होगी। हमारे जल से पूरा मन हुए हैं।
कामरान हमारे पुरअमन जलसे नहीं हुए हैं, बिल्कुल पुरअमन हुए, बड़े में जोरदार जलसे हुए हैं। हुए। मैं ये कह रहा हूँ अगर डार ये भाई, हमारे मैं कह रहा हूँ कि आपने एक इम्पैक्ट बना दिया। इजाजत है सर मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं नो डाउट आपके जलसे बड़े जबरदस्त हुए, लेकिन जलसों में और धरनों में उस्मान भाई थोड़ा फर्क है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो प्लानिंग क्या है, और खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ये सब कहाँ पे रहेंगे? रेड जोन को तो बंद कर, हम रेड जोन दिखा सकते हैं अभी। रेड जोन की सिचुएशन तो ये है कि बेसिकली कंटेनर लगा के रेड जोन को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो आपका अगर प्लान रेड जोन में जाने का है तो वहां ये आप सर एक डार साहब 1 मिनट सिर्फ, ये मैं दिखा रहा हूं कि ये लगा हुआ है, ये कंटेनर अभी से लगा दिए गए हैं रेड जोन के अतराफ में, और यहाँ पे जाना जो है वो अनलेस के आप बहुत ज़्यादा एक वायलेंट मॉब हो जाए और वो उखाड़ फेंके इनको, उसके बगैर तो यहाँ से इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम चौधरी निसार साहब ने आपको ये लेवरेज दे दिया था कि उन्होंने इस यकीन दहानी पे कि आप पुरअमन रहेंगे तो फिर रेड जोन में जाने दिया था। लेकिन उस्मान भाई ये भी तो एक हिस्ट्री है ना, उसके बाद रेड जोन में आप रहे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में भी हमला हुआ, पीटीवी पे भी हमला हुआ। अब चाहे आपके लोगों ने किया, तालुक कादरी साहब ने किया, आप दोनों ही कमांड में थे ना उस वक्त। प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर तो खुद हमला जो लीड किया इमरान खान साहब ने। तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो सकती है। हमारी आवाम, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, जो आपके साथ लोग हैं, माएँ बहनें बेटियां, वो भी हम ही है ना, वो हमारे लोग ही हैं। मतलब हमारा सियासी तौर पे कोई भी ओपिनियन हो, मेरा या किसी और का, लेकिन वो है तो पाकिस्तानी ना। उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी आप पे भी उतनी ही किलो होगी जितने मियां जावेद लतीफ साहब पे। जी फरमाएं। देखें ये अजीम पाकिस्तानी काम, मियां साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं 1 मिनट, मियां साहब आपके पास ही आ रहा हूं। मैं मियां साहब को मैं मियां जावेद लतीफ साहब से कहूँगा कि किसी गलत फहमी में ना रहें। हम 25 मई को इन्हें घर भेजने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं और गिरा के रहेंगे। ये ना सोचे कोई धरना करने आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। कश्मीर रोड पे होगा, जो अब श्रीनगर जिसका नाम है। हम रेड जोन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने रास्ते रोके, जैसे जीटी रोड पे कंटेनर लगा रहे हैं, मुझे सियालकोट से खबरें आ रही हैं जी वहाँ कोई पकड़ दकड़ की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो हालात होंगे पूरा पाकिस्तान बंद होगा। ये पॉइंट आ गया आपका। मैं जहाना भट्टी साहब के पास, लेकिन मियां साहब कुछ कहना, जब बिलावल जरदारी आए, जब मरियम भाई पूरा प्रोग्राम पड़ा है, आप मेरे साथ ही दिया हमारे वक्त में। फिक्र ही ना करें आप। जी मियां साहब कुछ क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने भट्टी साहब की तरफ जाना है। मैं कामरान सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा भतीजा है उस्मान डार, मुझे भतीजे आपके उस्मान डार आपने पता था, बुलाए हुए हैं, मगर बदकिस्मती है कि मैं अपने सामने अखलाक से गिरी गुफ्तगू जो सुन रहा हूँ कि मूँछों से पकड़ कर खींचेंगे ये वो। ये इनकी जो लीडरशिप है उनकी दी हुई तरबियत है, और उनको उनके वालिदैन की दी हुई तरबियत है। वो ख़वातीन के मतलब गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इनको कोई सपोर्ट हासिल ना हुई जो 2014 में थी, तो ये अपने घरों से बेचारे नहीं निकलेंगे खुद ही। इन्होंने क्या जाना है श्रीनगर हाईवे पे। हाँ श्रीनगर ज़रूर चले जाएं, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। श्रीनगर जो इन्होंने बेचा था उसको आज़ाद करवाने के लिए चले जाएं, मगर ये नहीं हो सकता कि आप किसी को मूछें, किसी का सर पॉइंट आपका आ गया, किसी का बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। देखें ये आपकी बात सही है, करें इस तरह।